हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों काफ़ी कमेंट्स आए थे बायो वीडियो के लिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायो का पहला चैप्टर जिसका नाम है जैव विज्ञान शिक्षण का अर्थ, लक्ष्य तथा उद्देश्य। ठीक है, तो 4 वीडियो में हम लोग को पूरे कवर कर लेंगे चारों चैप्टर को, और हर वीडियो में 60 क्वेश्चंस रहेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और उससे रिलेटेड आप लोग एक बार पूरा रिवाइज तरीके से कर लीजिएगा पूरा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, फसल उत्पादन तथा कृषि कार्यों का प्रबंधन कहलाता है। ऑप्शन दिया गया है एग्रोनोमिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, एपीकल्चर या फिर सेरिकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा एग्रोनोमिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, मधुमक्खी पालन किससे संबंधित है। ऑप्शन है एपीकल्चर, सेरिकल्चर या फिर पिसीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से, एपीकल्चर से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों और पशु पक्षियों की उन्नत किस्मों का कार्य, ठीक है, कौन करता है। ऑप्शन दिया गया डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट, ब्रीडिंग बायोलॉजिस्ट या फिर पर्यावरण प्रबंधन या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रीडिंग बायोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मछली पालन किससे संबंधित है। एपीकल्चर से, पिसीकल्चर से या सेरिकल्चर से, या ए और बी दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से, पिसीकल्चर से। और फिर आगे देखते हैं, व्यक्तिगत पहचान संबंधी जानकारी किससे प्राप्त की जाती है। ऑप्शन है फिंगरप्रिंट्स, ब्लड टाइप, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग या फिर इन सभी से। तो इसका आंसर हो जाएगा इन सभी से। ठीक है, तो तीनों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रोगी की प्रकृति जो है उनके उत्पन्न होने के कारण लक्षणों प्रभावों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है। फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट या फिर पैथोलॉजी या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा पैथोलॉजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ऐसा कार्य जिसमें रोगों, शारीरिक तथा मानसिक अक्षमताओं तथा चोटों का इलाज बाह्य जैविक तरीकों से किया जाता है, क्या कहलाता है। पहला दिया गया फार्माकोलॉजिस्ट या फिर फार्मासिस्ट या फिर फिजियोथेरेपिस्ट या फिर फोरेंसिक साइंस। तो इसका आंसर हो जाएगा फिजियोथेरेपिस्ट। फिर है, रेशम के कीड़ों का उत्पादन करना क्या कहलाता है। पिसीकल्चर, एपीकल्चरिस्ट या फिर एग्रोनोमिस्ट या फिर सेरिकल्चर। तो रेशम के कीड़ों का उत्पादन जो करना कहलाता है सेरिकल्चर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, और इस पे दिया गया, सब्जियों, फलों तथा सजावट के पौधों के उत्पादन को क्या कहते हैं। पिसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फिर सेरिकल्चर या फिर ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो सब्जियों, फलों और सजावट के पौधों के उत्पादन को क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, और इस पे दिया गया है, निम्न में से कौन जैव विज्ञान के अध्ययन के विषय में है। तो जैव भौतिक, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर विकासात्मक जीव विज्ञान या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, और इस पे है, जीव विज्ञान का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान का नाम किस वैज्ञानिक ने दिया है। ऑप्शन है लैमार्क, ट्रेबीरेनस या फिर ल्यूनिक हॉक या फिर एंथोनी गिडेंस या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, लैमार्क्स और ट्रेबीरेनस। वैश्वीकरण शब्द तथा आंग्ल शब्द किसका रूपांतरण है। ऑप्शन दिया गया ग्लोबलाइजेशन का, पर्यावरण का या फिर भौगोलिकरण का या फिर भूमंडलीकरण का। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन से, ग्लोबलाइजेशन का है ये। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति किस सन में पारित की गई थी। 1985, 1980 या फिर 1986 या फिर 1981। तो इसका आंसर हो जाएगा 1986। नेक्स्ट है, जैव विज्ञान संबंधी है। ऑप्शन है जैव विज्ञान शिक्षण के बौद्धिक मूल्य से या वैश्वीकरण से या फिर उपयुक्त सभी।
तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 15 और इस पे दिया गया करके सीखने की विधि किस पर आधारित है। इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। करके सीखने की विधि किस पे आधारित है, तो ऑप्शन दिया गया प्रेरणा में, अधिगम से, या फिर शिक्षण में, या फिर विकास में। तो इसका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा प्रेरणा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 और इस पे दिया गया कृषि वन्य अपशिष्टों के उदाहरण हैं। ऑप्शन विभिन्न रसायनों का निर्माण, एंटीबायोटिक, या फिर सड़े गले पत्ते, विभिन्न प्रकार के विटामिन, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो ये एक बार देख लीजिएगा, कृषि वन्य अपशिष्टों के उदाहरण है, तो सारे उदाहरण देख लीजिए क्योंकि इस पे से अलग भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 और इस पे दिया गया सूक्ष्म जीवों का द्वारा क्या किया जाता है। ऑप्शन है नाइट्रोजन फिक्सेशन, या फिर म्यूटेशंस, या फिर दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया एससीपी का पूरा नाम क्या है। एक कोशीय प्रोटीन है, या फिर द्विकोशीय प्रोटीन है, या त्रिकोशीय प्रोटीन है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा एक कोशीय प्रोटीन। तो एससीपी क्या है, एक कोशीय प्रोटीन है। फिर है टिश्यू कल्चर का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन है सब्जियों के क्षेत्र में, फलों के क्षेत्र में, या व्यावसायिक उत्पादन में, या फिर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो टिश्यू कल्चर का उपयोग तीनों में होता है, सब्जियों के क्षेत्र में भी, फलों में और व्यावसायिक उत्पादन में भी। क्वेश्चन नंबर 20 है और इस पे दिया गया है पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। तो इस पे ऑप्शन दिया गया है रंध्र है, और सिरा है, या फिर स्टोमेटा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 और इस पे दिया गया पौधों में उत्सर्जी पदार्थ हैं टैनिन, गोंद, या फिर रेजिन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से इनमें से कोई नहीं। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 और इस पे दिया गया है जीव विज्ञान का शिक्षक किन व्यवहारों के पक्ष में कार्य करता है। ऑप्शन है ज्ञानात्मक, भावात्मक, या फिर क्रियात्मक। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो तीनों में करता है ये। और क्वेश्चन नंबर 23, कौशलात्मक उद्देश्य से क्या तात्पर्य है। मैनिपुलेटिव यानी हस्त लाघव कौशल या रेखाकृत तथा निर्माण संबंधी कौशल, विभिन्न परीक्षणों का कौशल, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो कौशलात्मक उद्देश्य से क्या तात्पर्य, तो तीनों हो जाएंगे इसके आंसर। और क्वेश्चन नंबर 24 है साइंस टीचिंग इन सेकेंडरी स्कूल्स पुस्तक किसने लिखी है। तो ऑप्शन है थर्बर व क्वालिटी ने, या फिर थर्बर ने, या दोनों ने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, थर्बर व क्वालिटी ने लिखी है, क्वालिटी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन सेकेंडरी स्कूल, STSS भी बोला जा सकता है, इसको शॉर्ट में भी दिया जा सकता है कि STSS बुक किसने लिखी है। तो इसका आंसर आप लोग याद रखिएगा, TC। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवन विज्ञान शिक्षण में जीवन का आधार किसे कहा गया है। तो साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, या फिर सृजनात्मकता, या फिर उपयुक्त सभी। तो जीवन विज्ञान शिक्षण में जीवन का आधार किसे कहा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रोटोप्लाज्म को बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 26 इस पे दिया गया ज्ञानात्मक पक्ष का वर्गीकरण ब्लूम ने किस सन में किया। ऑप्शन 1956, 1963, 1964, या फिर 1965। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन से 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और इंपॉर्टेंट है, ये देखिए इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा। RCEM सिस्टम का फुल फॉर्म क्या है। तो ऑप्शन दिया गया है रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर, रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मद्रास, और रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मुंबई, या फिर रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मेरठ। तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर है वो पहला हो जाएगा मैसूर, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो मैसूर है इसका रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर। नेक्स्ट है 28 अनुक्रिया में क्या आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर
सॉरी, ऑप्शन दिया गया है अनुक्रिया में सहमति, अनुक्रिया की इच्छा या फिर अनुक्रिया में संतोष या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। वैज्ञानिक स्वभाव को बढ़ाता है अवलोकन कौशल या फिर प्रायोगिक कौशल या महत्वपूर्ण सोच कौशल या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो एक ये वाला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्रियात्मक क्षेत्र के कितने प्रकार हैं? क्रियात्मक क्षेत्र के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन दिया गया 5, 6, 4 या फिर 7। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन से 6 प्रकार हैं। ठीक है, बी ऑप्शन है। और RCEM उपागम में किसकी टैक्सोनॉमी को प्रस्तुत किया गया है? ऑप्शन है ब्लूम की, लैमार्क की या फिर ल्यूनहॉक की या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लूम की। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये वाला भी क्वेश्चन, पूछा जा सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन भी। अब एक चीज और कि देखिए ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप मान लीजिए जैसे कि मैथ का टॉपिक है और स्क्वायर ले लिया मैंने। ठीक है, तो स्क्वायर में क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे तो पूछ नहीं सकता, तो स्क्वायर में भी काफी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि एरिया बेस पूछ सकता है, पैरीमीटर बेस पूछ सकता है या फिर उसका डायगोनल बेस भी पूछ सकता है। ठीक है, तो वैसे ये भी क्वेश्चन है कि अगर जैसे कि यही मान लीजिए कि कोई भी इस पे से क्वेश्चन उठाते हैं, कोई भी टॉपिक उठा लेते हैं, जैसे कि RCEM है, तो इससे अब ये टॉपिक आया तो इससे रिलेटेड आप लोग टॉपिक देख लीजिएगा, मतलब इसके अगल बगल वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन भी ये वाला आ सकता है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग बढ़िया खुश हो जाएंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब बस यही है कि जो भी आप लोग को इस पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे, जैसे कि RCM में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग एक बार रीड कर लीजिएगा। RCM से ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकता है या फिर इसके आसपास के जो भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं वो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा देख रहे थे, क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं RCM उपागम किसकी टेक्नोनॉमी का प्रस्तुत किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन है ब्लूम का। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 और इस पे दिया गया विज्ञान शिक्षण में निम्न में से कौन सा उपचारात्मक शिक्षण नहीं है? अतिरिक्त कक्षाएं, व्यायाम या फिर विशिष्ट कार्य परक या फिर समूह चर्चा। तो इसका आंसर हो जाएगा अतिरिक्त कक्षाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है RCEM उपागम के सोपान कौन हैं? ऑप्शन है अदा, प्रक्रिया, प्रदा या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर तीनों हो जाएगा, उपयुक्त सभी है। एक देखिए एक और है फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन और इस पे दिया गया RLOC का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन है रियल लर्निंग आउटकम्स, रियलिटी लर्निंग आउटकम्स या फिर रियल लर्न आउटकम्स या उपयुक्त या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा रियल लर्निंग आउटकम्स। फिर है शिक्षण के उद्देश्यों को कैसे उपागम किया जाता है? ऑप्शन है व्यवहारिक रूप में या फिर अधिगम्स द्वारा या फिर अनुक्रिया द्वारा या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 36 क्रियाशीलता डैश की जाती है? ऑप्शन संकेत द्वारा, अनुक्रिया द्वारा या फिर उद्दीपक द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुक्रिया द्वारा। नेक्स्ट है रॉबर्ट मिलर ने डैश किया, क्या किया? उपागम का विकास किया या फिर अनुक्रिया का विकास किया या फिर उद्दीपक का विकास किया या फिर अधिगम का विकास किया। तो इसका आंसर हो जाएगा उपागम का विकास किया। ठीक है, अब देखिए पूरा सेंटेंस आपको याद होना चाहिए कि रॉबर्ट मिलर ने उपागम का विकास किया। अभी यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि रॉबर्ट मिलर ने क्या किया? ठीक है, मतलब कि किस चीज का विकास किया। तो वहां पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि उपागम विकास का मतलब कि उपागम विकास किसने किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट मिलर। ठीक है, तो ऐसे पूरा सेंटेंस एक बार आप लोग देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से शिक्षण विज्ञान को कितने प्रकारों में विभाजित किया गया? ऑप्शन है 3, 2, 4 या फिर 5। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 2। फिर है मूल्यांकन उपागम किस टैक्सोनॉमी पर आधारित है? ऑप्शन है ब्लूम टैक्सोनॉमी, लैक्समार्क टैक्सोनॉमी या फिर मिलर टैक्सोनॉमी या उपयुक्त सभी। मूल्यांकन उपागम किस टैक्सोनॉमी पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्लूम टैक्सोनॉमी। फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 और इस पे दिया गया है
अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका एक हिस्सा है? भावात्मक विकास या बौद्धिक विकास या शारीरिक विकास या प्रयोगात्मक विकास? तो इसका आंसर हो जाएगा बौद्धिक विकास। जैव विज्ञान में शिक्षण अधिगम के क्या कारण हैं? ऑप्शन है अधिगम द्वारा, अनुक्रिया द्वारा या उद्दीपक द्वारा या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। और फिर है अधिगम के अनुभवों के साधन हैं ज्ञान, बोध, प्रयोग या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, अब देखिए इस पे क्या है, इस पे एक और क्वेश्चन हो सकता है कि अधिगम के अनुभवों के साधन है। अब देखिए कौन कौन से साधन हो जाएंगे, ज्ञान हो गया, बोध हो गया और प्रयोग हो गया। चौथा ऑप्शन दे सकता है और इस पे पूछ सकता है कि कौन सा साधन नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। और क्वेश्चन नंबर 43 है, इस पे दिए गए निम्न में से शिक्षण पद कितने प्रकार के होते हैं? 43 और इस पे क्वेश्चन ऑप्शन दिया गया 6, 7, 8 या फिर 9। शिक्षण पद बताने हैं कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 7 प्रकार के होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 44 और इस पे दिया गया ज्ञानात्मक पक्ष में कौन सी मूल्यांकन विधि आती है? ज्ञानात्मक पक्ष पूछा गया है। और मौलिक तथा लिखित या फिर साक्षात्कार या फिर निबंधात्मक परीक्षा या फिर प्रदर्शन। तो इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा मौलिक तथा लिखित। नेक्स्ट है 45 और इस पे दिया गया NCERT उपागम को किसने प्रस्तुत किया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है। NCERT उपागम को किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है प्रोफेसर HR श्रीवास्तव, GP सूरी या दोनों ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ए और बी दोनों। ठीक है, तो प्रोफेसर HR श्रीवास्तव ने और GP सूरी ने NCERT उपागम को प्रस्तुत किया है। फिर है 46 और इस पे दिया गया जैव विज्ञान शिक्षण से संबंधित विद्यार्थी ज्ञान का क्या आशय समझते हैं? ऑप्शन है प्रत्यास्मरण द्वारा या ज्ञान द्वारा या तत्वों के अंकित द्वारा या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 46 का डी ऑप्शन हो गया। और क्वेश्चन नंबर 47 इस पे दिया गया जैव विज्ञान शिक्षण में कौशल है, कौशल क्या है? ठीक है, तो कौशल की डिटेल इस पे दी गई है। क्या है? ऑप्शन दिया गया है संकल्पना या फिर परिकल्पना या सिद्धांत या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। फिर है अभिक्रमित अनुदेशन के क्षेत्र को किसने दिया? ऑप्शन है रॉबर्ट मिलर, रॉबर्ट मेगर, विधि या फिर लैमार्क या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट मेगर, विधि ने दिया। फिर है मेगर योजना ने किस पर अधिक कार्य किया? व्यवहारिक रूप में या फिर ज्ञानात्मक रूप में या अभिक्रिया रूप में या फिर अनुक्रिया रूप में? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेगर योजना, ठीक है, मेगर योजना ने किस पर अधिक कार्य किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञानात्मक रूप में अधिक कार्य किया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 50 और इस पे दिया गया आधुनिक विज्ञान की प्रकृति निर्भर है, किस पे निर्भर है? तो ऑप्शन दिया गया जैव विविधता में या फिर जैविकीय विज्ञान में या फिर जैव भूमिकरण में या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। फिर है क्वेश्चन नंबर 51 और इसमें दिया गया है हरित क्रांति किसके द्वारा हुई? ऑप्शन डॉक्टर VP पॉल या फिर डॉक्टर स्वामीनाथन या फिर दोनों में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से AB, डॉक्टर VP पाल या और डॉक्टर स्वामीनाथन। फिर है अब्दुल कलाम का संबंध किससे है? इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कृषि क्षेत्र से है या फिर अंतरिक्ष क्षेत्र से है या रक्षा क्षेत्र से है या जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अंतरिक्ष क्षेत्र से है ये। और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 जैव विज्ञान शिक्षण के क्षेत्र कहलाते हैं। ऑप्शन है पादप जेनेटिक्स लिखा है इसमें, और औद्योगिक जीव रसायनिकी या फिर अंतरिक्ष जैविकी, उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। फिर है 54 डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किस के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो न्यूक्लियोटाइड या फिर न्यूक्लिक अम्ल या फिर न्यूक्लियोसाइड या फिर न्यूक्लियोपेप्टाइड
बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 और इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, न्यूक्लियोटाइड के लिए नोबेल प्राइज मिला है इनको। और क्वेश्चन नंबर 55, इस निम्न में से कौन से बायोफिजिक्स के अंतर्गत आते हैं? आनुवांशिकी, रेडियो स्थानिक या फिर हृदय से ध्वनिलेख या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। फिर है 56 और इस पे दिया गया है पौधों में उत्स्व वेदंस की क्रिया किसके द्वारा कराई जाती है? रसा रोहन के द्वारा या फिर रंध्र के द्वारा या फिर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा या स्टोमेटा के द्वारा? और इसका आंसर हो जाएगा रसारोहण के द्वारा। फिर है जीवों के उद विकास से संबंधित है शारीरिक रचना, कार्य की रचना या फिर मानसिक रचना या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। फिर है शिक्षण अधिगम में जैव शिक्षा का महत्व है। ऑप्शन है विद्यार्थी का व्यवहार, विद्यार्थी का स्तर, विद्यार्थी का ज्ञान या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा विद्यार्थी का व्यवहार। फिर है क्वेश्चन नंबर 59 और इसमें है निम्न में से फूड टेक्नोलॉजी संबंधित है। भोज्य पदार्थ, संतुलित आहार या फिर पोषक तत्व या फिर रॉ मटेरियल? फूड टेक्नोलॉजी संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोज्य पदार्थ से संबंधित है। फिर है क्वेश्चन नंबर 60 और इस पर दिया सूक्ष्म जीव के भोज्य पदार्थ में प्रवेश करने का कारण है। ऑप्शन बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंजाई या फिर एल्गी? तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन हो गए। 60 क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन से काफ़ी पूछे जा सकते हैं इससे। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में देखिए काफ़ी क्वेश्चंस हैं इस वीडियो में, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग एक बार पूरा रिवाइज कर लीजिएगा और ख़ास तौर पे डेट जनक वाले जो बताए हैं और किससे संबंधित टेक्नोलॉजी वगैरह वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर से ज़रूर रख लीजिएगा। वो तो कन्फर्म है कि इससे क्वेश्चन आएंगे ही। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।